कहाँ से हैं, क्या नाम है? मैं मध्य प्रदेश से धार डिस्ट्रिक्ट मुल्तान स्टेट हमारा गांव है। राजघराने से हम लोग हैं। बाबा जी के यहाँ पहले तो मैं सबसे पहले तो बाबा जी का धन्यवाद बहुत धन्यवाद देते हैं हम। क्योंकि हम लोग आग की तरह जल रहे थे, बचाने वाला कोई भी नहीं था, जिनकी मौत से लड़ रहे थे। चल क्या रहा था? मैं कुछ बता नहीं सकती हूँ आपको। जिंदगी मौत से लड़ रहे थे। यहाँ आने के बाद में मतलब हमारे को जो मिला है वो कहीं नहीं मिला हमारे को। मैं कुछ बता नहीं सकती हूँ, आप इनको पूछो। सबसे बताता हूँ, ये 20 साल से करीब हम लोग लक्ष्मी पूजा करते हैं। दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजा के दौरान इसकी जो राजस्थानी ड्रेस है लुगड़ी, ये वो किसी भी हालत में हम कितनी भी चौकीदारी कर लें, कितना भी ध्यान रख लें, वो उस दिन पूरी जल जाती थी। ऐसे करते करते 20 साल हो गए हमारे। इसके बाद में मेरे बेटे की शादी हुई, उस बेटे की बहू की जलने लग गई। तो ये जो 2021 में नवंबर में दिवाली आ रही थी, तो मैं और मेरे पापा हम सोचे कि ये वापस फिर होगा, अपने यहाँ से कोई जल जाएगा मर जाएगा, तो अब क्या करना चाहिए। तो इसके पहले से बाबा जी का यूट्यूब अपने परमार वंश वाले जो थे नरसिंहगढ़ वाले, उनका यूट्यूब उनने कहीं भेजा था। चेतन, आई थिंक चेतन जी, ऐसा। चेतन सिंह जी परमार, उनने हमको किसी के थ्रू भेजा था, तो हमने वो देखना चालू करा। तो हम दिवाली आ रही थी, हम लोग सब घबरा रहे थे कि ये वापस होगा, हमारे घर में आग लगेगी। वैसे साड़ी का जलना तो मामूली बात था, पर बेडशीट भी जल जाना, मेरी शर्ट जल जाना, मेरी बनियान जल जाना, सुखाते उसके ऊपर चाहे खून कितना के भी आप। धब्बे। अच्छा, बनियान सुखाते तो उनके ऊपर खून के धब्बे हो जाना, ये हो जाना, मतलब कुछ बता नहीं। कितना भी प्रिकॉशन रख लें, वो जलना ही जलना है। ये दीपावली के रात के दिन होता था। दीपावली लक्ष्मी पूजा करते हैं ना, लक्ष्मी पूजन के बाद हम कितना भी मतलब बेटा है, छोटा बेटा, वो मम्मी ध्यान रखना, बड़ा बेटा ध्यान रखना, हमारे इवन इनके मेरे पापा है वो भी और मम्मी वो भी ध्यान रखती कि इधर उधर फिर वो कैसे कैसे मतलब वो आग लगी जाती दीपक से, और दीपक से लगती है बात पक्का। अब कितने, हाँ, मतलब जैसे क्या है, अपन जैसे कहीं पूजा पाठ करते थे, कोई त्योहार आता, इतनी भयंकर लड़ाई होती थी कि एक दूसरे को मर मिटने को तैयार हो जाते थे। कितनी बार मैंने भी आत्महत्या करने को तैयार हो गई थी, ये भी आत्महत्या को, ये भग जाते थे। यहाँ आने के बाद सब कुछ अच्छा हो गया हमारा, मतलब बहुत कुछ मिला हमको यहाँ से। मतलब एक राजपुताइन हैं आप। जीवन में हम लोग वर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं, क्योंकि वैसे तो बहुत मजबूत होती है ना। तो जीवन में जब नीचे से कष्ट आ रहे थे, क्योंकि इतने हल्के में तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने वाला नहीं है, और क्या क्या चल रहा था, क्योंकि आज जो है वो सब निकाल डालिए, सारा गुबार निकाल डालिए। कम से कम 250 ग्राम सोना हम बेच चुके हैं। नहीं, आधा किलो। आधा किलो सोना हम बेच चुके हैं। किस लिए? यही मतलब कर्ज बढ़ता जा रहा, कर्ज बढ़ता जा रहा। कर्ज है, तंत्र मंत्र वाले को हमने कम से कम 8 लाख रुपए दे चुके हैं। इन चीज़ों से बचने के लिए जो आग लग रही है चीज़ें, कल अच्छा हो जाएगा। फिर भी समस्या बढ़ती जा रही थी। फिर बच्चे की शादी हो गई बड़े वाले की, उसके बाद बहू का आते से ही सारा सोना बेचना पड़ा हमारे को। 1 महीने के अंदर ही सारा सोना बेचा हमने। उसके बाद फिर बहू बेटे दोनों अलग हो गए हमसे, बात भी नहीं करना चाहते थे। पता नहीं उन दोनों के भाई 2 बेटे मेरे भाई भी दोनों आपस में बात नहीं करते। वो आने को तैयार नहीं हमारे घर पे, वो इंदौर जॉब कर रहा था, आने को तैयार नहीं, बस आत्महत्या करना हमको। वो भी तीनों यही बोलते हैं, हमको आत्महत्या करना, बस मर जाएंगे। जीवन में सिर्फ मैक्सिमम टाइम में चेंजेस यही चल रहा था कि आखिरी में नहीं ये रहना चल और रहा था कि मरना है, सभी को मरना है हमें। मतलब वजह क्या थी, क्यों ऐसे थॉट आते थे? मतलब वही लड़ाई झगड़े, कर्ज। लड़ाई झगड़े में कौन मरता है? कर्ज बहुत ज्यादा घर में ऐसा, हाँ, ऐसा था कि पता नहीं कुछ चल रहा था कि मतलब मरना ही है अपने को, ऐसे ही चल रहा था। मतलब कोई अंदर था जो कह रहा था कि छोटा बवाल हो या कैसा भी हो, मर जाओ, मर जा। हाँ, हमारा हम लोग छोड़ के चले जाते थे 15-15 20 दिन में घर आते थे, पता भी नहीं लगता था कहाँ है वो। कितनी बार इन्होंने मतलब मरने की कोशिश भी कर ली, चाकू ऐसे करने लग गए थे, पर फिर भी पता नहीं भगवान ने बचाया था। उस टाइम भी पता नहीं कुछ किसी ने तो कुछ बचाया था उस टाइम। दरबार कब पहुंच गए? दरबार हम लोग दिवाली नवंबर में थी। 29 नवंबर को हम लोग यहाँ पहुँचे। 29 नवंबर को यहाँ 29 नवंबर 2020 या 21? 21 वाला
21 में हम लोग पहुँचे यहाँ पे। आते ही हम लोगों ने, क्योंकि यूट्यूब पे हमने सारा समझ लिया था कि क्या क्या करना है। नो हवन करना है। ये देखते थे चुपके चुपके वीडियो और मैं- मैं इनको डांटती थी, आप पता नहीं क्यों देखते हो ये। क्या देख रहे हो ये, मेरे को तो समझ में नहीं आता। चिल्ला चोट हो रही है और मैं कान बंद कर लेती थी। ये जैसे वीडियो देखते थे और मैं कान बंद कर लेती थी और मैं मना करती थी आप मत देखो। फिर भी इन्होंने, मेरे ससुर जी ने बोला कि नहीं, एक बार तो अपन जाएंगे वहाँ पे। मतलब आपके फादर तैयार हुए इस चीज़ के लिए? हाँ, फादर ही तैयार हुए। मेरे फादर हो गए तैयार। उन्होंने बोला बेटा ये घर वाले कितने भी चिल्लाएं, अपन दोनों तो चलेंगे। हम दोनों पापा और हम दोनों यहाँ रिजर्वेशन करा के आ गए। 29 तारीख को यहाँ पहुँचे। 29 तारीख को आते ही हमने शाम को हवन कीट लिया, बंधन, ये सारे बंधन वगैरह लेके, और उसी दिन हवन चालू कर दिया। हमने दिवाली तक तो 6 हवन कर लिए थे। 7वां हवन करने के बाद में हमारे घर में पूरी एकदम रिलैक्स हो गया, जैसे कुछ था ही नहीं। मेरे चेहरे पे चमक आ गई। अमावस्या की जो रात को अपन ने जो यहाँ पे हवन करा था, उस दिन बड़े वाले बेटे ने पता नहीं इतनी 25 रोटियां खाई होगी। 25 रोटियां खाई और मिठाई जो बनाई थी ना दिवाली पे, वो भर भर के, इतने बड़े बड़े कटोरे भर भर के खाए उसने। और मैं पता नहीं, और इतना गुस्सा कि उसके पाँव भी नहीं ठेर रहा था, इतना गुस्सा उसको आ रहा था। और बोलते क्यों गए वहाँ, क्यों गए, करौली सरकार क्यों गए वहाँ पे। आप लोग यहाँ थे या वहाँ थे? हम लोग यहीं पे थे। और मैं वहाँ थी। अच्छा। मैं वहाँ थी और ससुर जी और ये दोनों यहाँ पे थे। तो वो मेरे को चिल्ला रहा, क्यों गए? उस दिन उसका राक्षस बाहर आ गया। हाँ, बोले कि आपके वहाँ जाने के पैसे आ गए, वहाँ जाने के पैसे आ गए। कहाँ से लेके आ गए तुम पैसे, पैसे तो है नहीं आपके पास। मैंने कहा हम कुछ भी करा, हम गए वहाँ पे। तो बोले कि फिर वहाँ क्यों गए, वो गए तो क्यों गए, बस वो तो एक ही, मतलब मैं मर जाऊँगा, मैं आत्महत्या कर लूँगा। फिर मैं करौली सरकार से यहाँ फ़ोन लगाया मैंने, तो बोले कोई बात नहीं, करने दो उसको, उसका जो अंदर का वो निकल रहा है बाहर। उसने 25 रोटियाँ खाई, उसके बाद उसने मिठाइयाँ खाई, इतनी सारी मिठाइयाँ खाई कि मतलब मैं कुछ बता नहीं सकते आप। और मतलब बार बार चिल्लाए, क्यों जा रहे हो वहाँ, क्यों गए वहाँ पे, क्यों गए, किसको पूछ के गए, मेरे को पूछ के गए थे क्या, बस वही बात है। फिर उसके बाद में 7 हवन करने के बाद में मेरे चेहरे पर एकदम चमक आ गई। पापा के चेहरे पे चमक आ गई, मदर के चेहरे पे चमक आई। सबके फ़ोटो मैंने मंगाए, मेरे फ़ोटो भी है अभी। सबके चेहरे पे मैंने यहाँ आने से पहले फ़ोटो खींचे थे, वो 7 हवन के बाद के सारे फ़ोटो मंगाए मैंने। ये बात हम लोग हमेशा कहते हैं कि जब भी कोई यहाँ आता है और अपनी हवन शुरू करता है तो उस समय एक फ़ोटो खींच ले। हाँ। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि 9 हवन के बाद, ब्लैक मैजिक स्मृति चिकित्सा के बाद पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। सारे डिफरेंट, मतलब सबके चेंज आ गए, सबके चेहरे पे स्माइल आ गई, चेहरे पे चमक आ गई। बेटे उनमें आना जाना घर पे चालू हो गया। पहले की अगर हम लोग देखते हैं तो पहले जो जो चीज़ें थी अभी कहाँ तक पहुँची, अभी कहाँ तक ठीक हो चुका है? देखो ऑलमोस्ट हम ठीक हो गए। मतलब आज की तारीख में 101%, 1001% ठीक है हम लोग। शारीरिक, मानसिक, बेटा बहू सब अभी घर पे आ रहे जा रहे, सब शांति है। बस बाकी की आपको मालूम ही है कि दिक्कत कहाँ रहती है। एक ही दिक्कत रहती है। क्या दिक्कत रहती है? इकोनॉमिक, पैसे की दिक्कत, वही दिक्कत रहती है। बाकी कोई दिक्कत नहीं बाबा जी की। और बाबा जी का हम लोग इतने धन्यवाद इतना करते हैं कि हम लोग हमारी शरीर की चमड़ी निकाल के अगर वो उनको जूता पहना दे तो भी हम उनका कर्ज नहीं उतार पाएंगे। जब हवन कर रहे होते हैं, सारी प्रक्रिया कर रहे होते हैं, तो उसके बाद क्या क्या अंतर आता है, कैसे कैसे? अगर हम देखते हैं पहले के जीवन को देख लिया तो कष्टों से भरा था। आज जीवन में देखते हैं जब पूरे 9 हवन हो जाते हैं, ब्लैक मैजिक स्मृति चिकित्सा हो जाती है, और अब तो दीक्षा ले लिया है, दीक्षा के पहले और बाद में अंतर क्या आ रहा है? दीक्षा हवन करने के पहले हम लोग कोई भी घर में एक साथ नहीं बैठता था। आज हमारे पास में 4 जनरेशन है। मेरे पापा है, मेरा बेटा है, पोता है। अब हम लोग सब साथ में बैठ के खाना खाते हैं, एक टेबल पे खाना खाते हैं और सब बैठ के विचार के बातचीत करते कि अब क्या करना है, आगे का हमारे पास जो लेन देन करना है वो कैसे करेंगे। अब प्लानिंग होने लग गई है। अब प्लानिंग हो रही है तो मतलब काम हो ही जाएंगे। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि किस प्रोफेशन में है? मैं मेडिकल लाइन से था। मेरे पास मध्य प्रदेश की सोनोग्राफी मशीन, लैप्रोस्कोपी, इंडोस्कोपी जो सर्जरी होती है, ओटी टेबल, कॉटरी मशीन होती है, लेज़र कटिंग वगैरह की, ये टेबल की सप्लाई की एजेंसी थी मध्य प्रदेश लेवल। पर अभी मेरे पास जीरो, कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं, यही बताना ही हमारे लिए काफ़ी था। और बताइए, अब बाबा जी को ऐसी चीज़ जो लगता है कि छूट गई है, जो अभी तक नहीं बोल पाए? बाबा जी को, गुरु जी को कई बार मिलने के बाद ऐसा कुछ जो लगा हो कि अभी कुछ क्या? ये कर्ज हमारा 45 लाख का कर्ज हो रहा है। वो बाबा जी मतलब वो
वही हम लोग हम- अभी ज़मीन बस बेचने वो का प्लान कर हाँ रहे हैं। ज़मीन बेचने का प्लान तो कर रहे करके, हैं। वैसा ज़मीन बेच के हम लोग दे देंगे कर्ज, जिसका भी बैंक का है। वही है बाबा जी से, मतलब वही विनती है कि बाबा जी ये कर्ज आपको ही उतारना है, हम कुछ नहीं कर सकते आपको ही देना पड़ेगा ये। ठीक बात है। हाँ बाबा जी को 45 लाख रुपए का कर्ज देना है गुरु जी सुन लीजिए, क्योंकि भक्तों की बड़ी डिमांड है। और यकीन मान लीजिए कि भक्त इतना आपसे प्यार करता है कि वो कहते हैं कि सर्वस्व है, चाहे तो चमड़ी के जूते भी बना लिए जाएं और वो पहन लें तो भी कम है। दरबार का इतना विश्वास है और यकीन मान लीजिए कि जीवन में चमत्कार हुए हैं, इसलिए हमारी उम्मीद और आशाएं और दरबार से बढ़ती चली जा रही आज है। हम दरबार से जुड़े हैं, मेरे ससुर जी की वजह से जुड़ी हूँ मैं आज यहाँ पे। तो ससुर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए हम लोग कहते हैं चमत्कारी दरबार है और ये करोली सरकार है। आगे भी चर्चा बने रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। आपका कोई सवाल हो जो आप गुरु जी से जानना चाहते हैं या कोई जानकारी चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। भक्ति 24 धर्म का नया स्वरूप।